शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, जिला एवं संभाग प्रमुख सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, संभाग उपाध्यक्ष सौरभ चिराड़, रायसेन जिलाध्यक्ष बाबूलाल प्रजापति के नेतृत्व में आज भारी संख्या में शिव सैनिकों ने धीरेन्द्र चिराड़ जी के समर्थन में पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में रायसेन में भी दिया और प्रेस वार्ता की। प्रदेश राज्य प्रमुख सुनील शर्मा जी के मार्गदर्शन में शिवसेना ने ज्ञापन सौंपा। सुनील शर्मा जी का कहना है कि किसी भी गरीब के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, जहां अन्याय हो वहां शिवसेना को खड़ा होना चाहिए। प्रदेश राज्य प्रमुख सुनील शर्मा जी जब तक शिवसेना में है जब तक अच्छा काम कर रहे हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। प्राप्त है, इसलिए इन पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही। सरकार ने बहुत साल पहले वहाँ एक नहर निकाली, उस नहर में इनकी ज़मीन चली गई, जिन नहर के बाजू में ही रहते थे। बाद में वो नहर बंद हो गई तो इनका नहर पे ही इन्होंने मकान बना लिया। और उस नहर पे आगे बीजेपी के भी कुछ दिग्गज नेताओं के मकान बने हैं, कुछ धन्ना सेठों के भी बहुत बिल्डिंगें बनी है जो नहर आगे है। तो दादा को जब इनकी कुटी पास हुई थी तो शासन ने सारे दस्तावेज सत्यापित किए। दादा को भूमि स्वामी मानते हुए इनको वहाँ पर कुटी भी मिली। इसके बाद कुछ भूमाफिया आए वहाँ पे, इन दादा से बोलते हैं, उनने किसी ने तो एक फर्जी एग्रीमेंट भी किया और ज़मीन बगल की हथिया ली, एक ने कैसे भी करके इधर की ज़मीन ले ली। दादा का मकान कितने उसका 4500 स्क्वायर फीट के आसपास में बना हुआ था। ये दादा से बोले कि दादा आप 30 लाख रुपए ले लो, जो मकान खाली करके चले जाओ। दादा कहने लगे मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है और मैं नहीं जा पाऊँगा। तो 15 मार्च के दिन उन्हीं भूमाफिया और गुंडों ने थाना प्रभारी आनंद राज है सिटी कोतवाली के, उनसे सेटिंग की। थाना प्रभारी ने एक झूठी एफआईआर चक्कू मारने की इनके खिलाफ करवाई कि इन्होंने एक व्यक्ति को चाकू मारा है, ऐसी एफआईआर उन्होंने लिख ली 15 मार्च को। इसके बाद 23 मार्च को थाना प्रभारी आनंद राज ने और उन गुंडों ने मिलकर एक योजना बनाई कि मैं उसको थाने बुलवाऊंगा और तुम पीछे से जाके उसका मकान तोड़ देना। 2 पुलिस वाले इनके घर आते हैं, उस पर एक का नाम राम रघुवंशी था, हेड आता है इनका राम सिंह रघुवंशी। इनके घर आया, बोला दादा चल, तुझे पुलिस वाले तुझे टीआई साहब बुला रहे हैं थाने, चल। जो दादा घबराए और ये जाने लगे, इतने में एक आरोपी आया, कहला दादा अपन चलते हैं, एक काम करो चलो। तो दादा को कहीं जहाँ से घुमा के ले जाने लगा, कहीं वहाँ से घुमा के ले जाने लगा। वो भी आरोपी में अभी जेल में बंद है। ऐसे कर करके दादा को 1.5-2 घंटे घुमाया और जो उन्होंने योजना बनाई थी थाना प्रभारी और गुंडों ने, मैं बुलाऊंगा और तुम जाके मकान तोड़ देना। तो जैसे ये थाने के लिए गए थे तो वो गुंडे आए, इनका मकान तोड़ गए, लेटरिन बाथरूम तोड़ गए, इनके आवश्यक जो दस्तावेज मकान के थे वो चोरी कर ले गए, मंगलसूत्र और पायल भी चोरी कर ले गए, जो कि बरामद हो चुका है थाने में। तो डीवीआर जो कैमरे इनके घर पे लगे हुए थे वो डीवीआर भी चोरी करके ले गए और 4-5 दीवारें इनके मकान की तोड़ दी, लेटरिन बाथरूम तोड़ दिए। और इसके बाद जब रिपोर्ट लिखाई थाना सिटी कोतवाली में, वो एफआईआर नहीं हुई, वो एफआईआर थाना हजाक में हुई, थाना सिटी कोतवाली को नहीं हुई। इसके बाद जब एडिशनल एसपी ने वहाँ पर प्रेस वार्ता की तो प्रेस वार्ता में एडिशनल एसपी है प्रशांत चौबे, उनने बहुत सी बातें वहाँ बताई कि इस तरह की घटना हुई है, दस्तावेज कुछ आरोपियों के पास भी है और हम किसी आरोपी को, निर्दोष आरोपी होगा उसे जेल नहीं जाने देंगे। लेकिन लूट का सामान बरामद हुआ था। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने लूट के सामान का जिक्र प्रेस वार्ता में नहीं किया, क्योंकि उन्हें उन गुंडों की इज्जत की बहुत ज़्यादा चिंता रही होगी। इसके बाद जब अभी लिखापढ़ी चल रही थी, थाना हजाक में इन्हें बुलाया कि देखो आपकी जो फाइलें हैं ये आप पहचान लो, ये डीवीआर आप पहचान लो। तो इन्होंने बोला 3 चीज़ें मिल गई हमारे, वो दस्तावेज नहीं मिले। तो एक पुलिस वाला कहता है कि अरे वो तो अब चालान पेश होने वाला है, वो तो अब बात करना इधर उधर। तो रात को ये घबराते हुए रात को 9 बजे एसपी साहब के घर गए। एसपी साहब हैं रोहित कासवानी जी, बिजली जिले के। तो रोहित कासवानी जी के पहले गार्डों ने कहा कि अरे देखो अभी एसपी साहब आए, मुश्किलें मिले, आप लोग थाने चले जाओ, ऐसी जो कुछ भी बात है। हमने कहा, इन लोगों ने कहा भैया हमें अर्जेंट मिलना है। तो जैसे तैसे हमने नंबर लिया एसपी साहब का। जब एसपी साहब को हम लोग फ़ोन करते हैं तो एसपी साहब कहते हैं कि मैं कहीं बाहर हूँ, आपके घर पुलिस आ जाएगी, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता। जबकि एसपी साहब वहीं पर बंगले पर थे, ठीक है।
तो आपसे मेरा कहने का केवल यही मतलब है कि एसपी साहब गुमराह कर रहे हैं। एडिशनल एसपी कहीं ना कहीं आरोपियों के पक्ष में है और थाना प्रभारी जिसने गुंडागर्दी करवा के इनका मकान तोड़वाया आज के दिनांक में वो निलंबित नहीं किया गया। तो आप वो जो वहाँ पे एलडीओ की बासुदा से जांच करने आती है थाना आ जाती है, वो उन्हें चालान पेश करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो आप लोग मुझे बताइए इनके साथ निष्पक्ष कार्रवाई की दिशा में हो रही है कि नहीं हो रही है। इनका बनाया तो नगर पालिका के शासन प्रशासन को कार्रवाई करे वो दे दिए ना, थोड़ी कोई एबीसीडी पता ये वन विभाग का है कि तहसील का है कि किसका है। इनके दादाजी का पुराना खेत था, उसी खेत में एक नहर निकाली तो इन्होंने दे दी जमीन। तो 100 साल से इनके दादाजी का था, कागज भी इनके दादाजी के। बाद में वो नहर बंद हो गई तो इन्होंने नहर पे बना दिया और जब इनने परमिशन भी ली नहर विभाग से, जबकि आगे जो जबकि जो आगे बिल्डिंग है उनकी कोई परमिशन नहीं थी, गार्डन है उनकी कोई परमिशन नहीं थी। ये नहर विभाग से परमिशन लेके आए, उन्होंने नहर विभाग ने कहा ठीक है नहर थी। तो जब सर आज मीटिंग थी आपकी? जी हाँ, हमारे राजपुर प्रमुख जी हैं सुनील शर्मा जी, उनके कहने पर उन्होंने कहा था कि रायसेन में जाके आप मीटिंग रखो, पूरे प्रदेश में अपना घर घर जाकर सबको संदेश पहुँचाओ कि पुलिस बाकी ऐसा कर रही है, परेशान कर रही है और गरीब को परेशान करा, उनका मकान तोड़ा। इस विषय में हमने यहाँ रायसेन में सुनील शर्मा जी के कहने पर यहाँ पर हमने प्रेस वार्ता रखी और पूरे प्रदेश भर में ये हंगामा होगा और घर घर ये बात जाएगी हमारी और हमको जरूर इंसाफ मिलेगा। भवानी जय शिवा।